अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान एक मरतबा फिर इख्तलाफात खुलकर सामने आए और MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में अब वफाकी हुकूमत से अलहदगी की बात की है। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों से इस्तीफों की बात की है और अपोजिशन बेंचों पर बैठने की धमकी दी है, जबकि सिंध हुकूमत और वफाक के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान कर चुके हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने MQM के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है और इसे अवामी मैंडेट की बजाय सियासी दबाव और शॉर्टकट की सियासत करार दिया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद बरकरार रहेगा या फिर ये मज़ीद किसी सियासी कशीदगी को, नए बहरान को जन्म दे सकता है, या वाकई ये जो बातें कर रहे हैं कि हमारे इख्तलाफात हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात की हद तक हैं, मामलात रिज़ॉल्व हो सकते हैं और आगे जाकर ये कोई दरार या मज़ीद एक फर्दर कशीदगी की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे शो में। फौजिया हमीद साहिबा MQM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। जी बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैम, अभी से पहले हम वक्तन फ़वक्तन ये रिपोर्ट करते रहते हैं कि इस बात के ऊपर इख्तलाफात हैं, मसाइल यहाँ पर हैं और हुकूमत उनको रिजॉल्व नहीं कर रही है, आपकी बात नहीं सुन रही। लेकिन अभी जो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितनी भी बातें की हैं, क्या वाकई ये रिजॉल्वेबल मामलात हैं? आपकी बात को सुना जाएगा तो फिर जितनी भी धमकियाँ दी गई हैं अपेरेंटली तो हम इनको धमकियाँ कंसीडर करेंगे, या इसके अंदर कोई सीरियस डिसीजन भी लिया है पार्टी ने? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो बात की है वो कहा है कि पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद किया है। जी जी। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्तरद करने वाले कौन होते हैं। क्या उन्होंने सिंध में बड़े अच्छे काम कर दिए? हमारी तमाम जितनी MPs हैं उनकी बजट की स्पीचेस आप देख लें। जी जी। हमने पीपल्स पार्टी को चूँकि आईना दिखाया है तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं हमेशा, और उसके बाद फिर ये इनकी हमेशा वही एक फजूल किस्म की जो है ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग स्टार्ट करते थे। बात सिर्फ ये है कि जब कहीं कोई पॉलिसीज जो है वो ऐसी बनेंगी जो कि आवाम के फेवर में नहीं होंगी, तो बिल्कुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमेशा से इस चीज़ पे बहुत वोकल रही है और हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करते रहे हैं। और अगर वफाक में भी अगर कोई बात है तो ठीक है, उसको हम बैठ कर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी को हमारी कभी तो इनको हमारे पार्टी इख्तलाफात में इनको बड़ा मसला होता है कि पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी के इख्तलाफ चल रहे हैं, या फिर ये कभी ये अगर हम कोई अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो आंसर देते हैं। आई डोंट नो कि अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब आता तब तो मैं आपको इस पर कोई बात नहीं करती। और अब ये है कि पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया है, तो पीपल्स पार्टी से पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या उन्होंने सब चीज़ें बेहतर कर दी है कि वो आज जो है, और वो किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि वो हम पे जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हमारी कोई भी प्रेस उनकी कॉन्फ्रेंस बात आती को है चलें, उस पर वो जवाब देते हैं। ठीक है मैम, अगर हम उनकी बात को थोड़ी देर के लिए साइड पर कर भी देते हैं, तो अब आपने जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठने की बात की है, तो ये इख्तलाफात के इतने शदीद हैं कि आप अलहदा हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, या इस पर हुकूमत से अगर बात होती है, ये मामला है क्या एग्जैक्टली? देखिए, अगर आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक हिस्ट्री देखें तो हमारे पास जो है हमने कभी भी ना तो वजारतों के लिए हमने सियासत की है, ना ही हमने कोई असेंबलियों में बैठने के लिए सीटों की सियासत की है। हमने हमेशा आवाम के लिए और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लिए जो है उनके हुकूक की बात की है। और बिल्कुल माजी में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट से निकल के अपोजिशन में बैठी है, और वो तो अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठी, वो आवाम के लिए बैठी है। और बिल्कुल आवाम के लिए जो है अगर मुतालबात जो है वो नहीं होते तो बिल्कुल ना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो फिर चूज़ करे कि वो उसको अपोजिशन बेंचेस पे बैठे या गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर आप समझती हैं कि हुकूमत को जल्द से जल्द हमारी बात सुननी चाहिए और इस रिजर्वेशन को हमारी दूर किया जाना चाहिए? आपके लिए अवामी मसले ठीक है, वी डू बिलीव अवामी प्रॉब्लम है, लेकिन इशू क्या है और क्या हुकूमती किसी रहनुमा से मुलाकात का मामला है, क्या इशू है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं 28th अमेंडमेंट की, और दूसरी बात ये है कि अभी बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। आर्टिकल 148 की हम बात करते रहे हैं और एक एम्पावर्ड
لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ہم بات کرتے رہے. بالکل جب تک یہ کام نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے. تمام چیزیں ہیں. مطلب اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا جو مطالبہ ہے دیٹ از آرٹیکل 148. تو صحیح. اس کو جو ہے جب تک ہم ایکسپلین نہیں کریں گے اسی طرح سے لوکل گورنمنٹس آئیں گی پیرالائز قسم کی, اور ان پیرالائز گورنمنٹ پہ پھر یہی ہوگا کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ عذر پیش کرے گی کہ چونکہ میرے پاس پاور نہیں تھی تو میں جو ہوں کوئی ہم کام نہیں کر سکے. تو ٹھیک. متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ایک امپاور قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے جو کہ جو ڈیموکریسی کی جو سب سے امپورٹنٹ پلر ہے جب تک وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا ڈیموکریسی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی. تو ہماری سب سے امپورٹنٹ سب سے پرائورٹائز ہم نے اسی بات پہ کیا ہے کہ 1828 امینڈمنٹ آئے, اور اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ آرٹیکل 140 ہے, دوسرا یہ کہ NSC ایوارڈ کے تھرو جو پیسے ملتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اس کو PSC کا ایک فارمولا جو ہے جو اس کو طے کیا جائے, اور نچلی سطح تک نہ صرف فنڈس کی تک جو ہے فراہمی ہو بلکہ نچلی سطح تک جو ہے ڈیولیوشن آف پاور. تو یہ جو گورنرشپ کا معاملہ آ رہا ہے زیر بحث, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنرشپ کیونکہ چھینی گئی ہے تو یہ بھی ایک ہمارا جمہوری جو ایک حق تھا اس کو چھینا گیا ہے, جمہوری اور آئینی حق, تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے. اب آپ یہ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ اس کو بھی ریورس کیا جائے؟ دیکھیے یہ تو اب ہماری جو ہے رابطہ کمیٹی میں اس سے ڈسکس کیا جائے گا. ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ڈسکس کرے گی, اور جو میجورٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم جو ہے اس کو قبول اچھا, فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اب یہ جو احتجاجی تحریک کی ہم وارننگ کی بات سن رہے ہیں, یہ بھی کہا گیا رہنماؤں کی جانب سے کہ اگر بات چیت نہیں سنی جاتی, نہیں سمجھی جاتی, نہیں مانی جاتی تو پھر ہم ایک احتجاجی تحریک شروع کر دیں گے. تو اس قسم کی باتیں بھی جی جی دیکھیے 25 کو ہم نے بالکل احتجاج کی جو ہے کال دی ہوئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جو بیڈ گورننس ہے پیپلز پارٹی کی, جس طرح سے انہوں نے کراچی کو کچراشی بنا دیا ہے, جس طرح سے پینے کا صاف پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے جاتا نہیں ہے, ایڈس کی ابھی آپ نے ریسنٹلی نیوز سنی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ جو صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جو سرنجز یوز کی گئی ہیں اس سے ایڈس پھیل گئی ہے. اس کے بعد یہ کہ عجیب سی بات ہے کہ ایک کراچی شہر جو کہ 80 to 90% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, وہاں کتے کے کاٹنے سے بچے مر جاتے ہیں. آپ کے پاس کتے کی جو ہے وہ ویکسین موجود نہیں ہے, تو آپ کے بجٹ پر کہاں لے کے کہاں جا رہے ہیں. پھر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آدھے سے زیادہ تو کراچی کا تعلیم سندھ جو ہے وہ بچے اسکولوں سے باہر ہے, اور وہ اسکول جہاں نہ کوئی چھت ہے, نہ کوئی فرنیچر ہے, نہ کوئی ٹوائلٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ 18 سالوں سے جو حکومت کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, تو ان کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے بالکل کال دی ہے, 25 سے اس کو ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں, اور پھر تمام جو ٹاؤنس ہیں اس میں ہم احتجاجی مظاہرے کریں ٹھیک. گے, اور انشاءاللہ وی ول گیو اے ٹف ٹائم ٹو. فوزیہ صاحبہ, اب آپ کا بات کی تھی فاروق ستار صاحب نے کہ جو گورنر کامران ٹسوری صاحب کو ہٹایا گیا ہے اس میں پیپلز پارٹی کا رول ہے, لیکن سعید غنی صاحب کا سٹیٹمنٹ اس کے اوپر ریبرٹل آیا, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا نہ تو ان کو ہٹانے میں کوئی رول تھا, نہ نیا گورنر لگانے میں کوئی رول ہے, تو ہمارے ساتھ جو آپ کی ناراضگی ہے وہ خامخواہ کی ہے. سعید غنی صاحب باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ سینئر ہیں اور میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں, ان کو باتیں کرنے دیا کریں. تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری پریس کانفرنس ہوتی ہے سب سے زیادہ 2-4 لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے جو کہ خاص طور پہ ہماری پریس کانفرنس سنتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے جواب تیار کرے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی میں بھی تو اپنی جو ہے پوزیشن کو جسٹ وہ کلیریفائی کرنا ہوتا ہے. تو میں اس پہ میرے خیال میں کوئی کمنٹ نہیں دوں گی, میں اپنے الفاظ کو ضائع نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اور اب احتجاجی تحریک کا جو آپ نے ذکر کیا فوزیہ صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسائل حل ہو جائیں گے, کیا کوئی پریشر بلٹ اپ ہو جائے گا گورنمنٹ کے اوپر؟ بالکل یہ احتجاج جو ہے وہ ایک عام احتجاج نہیں ہوگا, اس میں عوام الناس ہمارے ساتھ ہیں. اور دیکھیے میرے خیال میں اب ہم نے ایوانوں میں تو بات کر کے دیکھ لی ہے, اور یہ جو احتجاج کا جو اس کی جو پہلا اسٹیپ تھا دیٹ واز سندھ اسمبلی میں ہم نے جو اسپیچز کیے ان میں ہم نے ان کی بیڈ گورننس کو بالکل جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا. ساری ان کے جو تتھے چٹے ہیں وہ ہم نے کھول کے رکھے ہیں, جو کرپشن کا جو بازار سندھ اسمبلی میں اور سندھ گورنمنٹ نے جو کیا ہوا ہے اس کو گرم کیا ہوا ہے, اس کو جو ہے ہم نے بالکل ایکسپوز کیا ہے. اینڈ دا
स्टेप इज कि हम आवाम में जाएंगे और इत्तेहादी मुहिम जो है उसको आगाज करेंगे और इंशाल्लाह इसका जो है पॉजिटिव फीडबैक आएगा। ठीक है, और अभी इसी दौरान अगर हुकूमती रहनुमा आ जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब से रब्ता हो जाता है, क्योंकि बैकडोर राब्ते भी हो रहे होते हैं, और अब आपने जब कॉल दी है तो डेफिनेटली हुकूमत को भी पता है इस बारे में, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पोस्टपोन हो जाएंगे मामलात में? नहीं, उस पे फिर इस तरह तो नहीं होगा ना। देखिए, हम अगर इतनी बड़ी बात हम कर रहे हैं तो जी इसका है कि हम वहाँ पे अपने जो है रखेंगे ना अपनी मुतालबात जी कि जी। आवाम को कि आप रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, मेडिकल सेक्टर बैठ गया है, आपको एजुकेशन सेक्टर बैठ गया है, आपके नौजवानों को कोई नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये किस तरफ हम अपनी जो है फ्यूचर जनरेशन को लेके जा रहे हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान की जो 40% जो आबादी है दैट इज स्टंटेड ग्रोथ में आ रही है और उसमें 40 to 50%, 48 to 50% जो है वो सिंध में है। तो सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुझे इस बात का जवाब देना। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब हम जब अगर कोई बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर जवाब देना शुरू करते हैं बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर। उनको पता है कि ये एमकेएम को पता है कि ये एमकेएम के पास होमवर्क पूरा कंप्लीट है, ठीक। जिसकी वजह से वो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये तमाम चीजें करती हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि इस बार जो है हमने अपना जो फोकस है ना वो बड़ा क्लियर कर दिया है ठीक, और ये हम काम करके रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और टॉप ऑफ द लाइन क्या एजेंडा होगा, क्या मुतालबा होगा जिसके ऊपर आप समझते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और फिर ये अवामी मसला भी है? आर्टिकल 140A, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। ठीक है, ये आपका टॉप ऑफ द लाइन है, और इस पर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाएगी? पीपल्स पार्टी को भी तो कायल करना पड़ेगा हुकूमत को, वो भी इत्तेहादी है देखिए, उनकी। हम उनसे बात कर रहे हैं और एमकेएम हमेशा जो है डायलॉग्स की सियासत को जो है बिलीव करती है। बिल्कुल हम बैठे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार हो। और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बेहतर है कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिससे अवामुल नास को फायदा हो, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जो ये बातें आ रही हैं फौजिया साहिबा के सूबाई काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है एमकेएम, इन सब चीज़ों के पीछे ये एजेंडा, इन बातों को क्या किस तरह से आप देखते हैं? ये किसने बताया आपको? ये हमें तो नहीं पता। ये मैं बस खुद मेंबर सिंध असेंबली हूँ और मुझे इस बात का नहीं पता कि बातें होती हैं। सिर्फ इस बात से लोगों को जो है जो मेन जो आपका जो फोकस है उससे डाइवर्ट करने के लिए होती है, लेकिन हम इस बार जो है अपना फोकस को डाइवर्ट होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। फौजिया हमीद साहिबा बात कर रही थी एमकेएम पाकिस्तान की रहनुमा, और उनका ये कहना था कि हमने अपनी तहरीक की पूरी तैयारी कर ली है, और जब हम तहरीक का ऐलान कर ही चुके हैं तो ये सारे अवामी मसाइल हैं, आर्टिकल 148 के ऊपर बात होगी, उस पर कोई नहीं होगा, और इससे डेफिनेटली जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर भी दरार पड़ने का खदशा है। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट इनको किस तरह से इंगेज करती है और इनके मसाइल को किस तरह से हल करती है। पीपल्स पार्टी के साथ भी खासी नाराज़गी का इजहार उनकी जानिब से किया गया है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।